हेलो फ्रेंड्स, हमने जो सीरीज शुरू की कैलेंडर, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए और जैसे फॉर्मूले डिराइव किए जिन्हें हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो मेमोरी बेस्ड यूजुअली हम मानते हैं उन्हें फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 कि January 1, 2007 is Monday, then January 1, 2008 तो क्या हो? यूजुअली हम याद रखते हैं कि कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है, यानी बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि जो दिन होगा वो ट्यूसडे होगा। लेकिन बीच बीच में लीप ईयर गड़बड़ कर सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे जो पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया। दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर, सो ओनली 1 ऑड डे विल बी देयर, एंड 1 ऑड डे मीन्स कि जो मंडे है वो अगले साल उस डेट को ट्यूसडे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, if January 1, 2008 is Tuesday, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, then January 1, 2009. Now this 2008 is a leap year, and leap year means 2 odd days. So 2 odd day means January 1, 2009 will be Thursday. So don't remember the whether it is a or एक दिन जोड़ना है या 2 दिन जोड़ने हैं या क्या हो. Simply remember the concept of odd day and you will get the final result. Likewise, इसे बैक ईयर में अगर हम इस्तेमाल करें, बैक वेरिएबल, तो 8 दिसंबर 2007 is Saturday, and now what is the day on 8th December 2006? Obviously the thing is we have to calculate, we have to decide which year is ordinary. Here both the years are ordinary, so little थोड़ा सा confusion कम है, लेकिन यहाँ पर चूँकि कैलेंडर बदल रहा है 2006 का, और तो आप ये याद रखेंगे, और जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा 2007 पे, तो जो ऑर्डिनरी ईयर हैं वो हमें दोनों एक बार को देखने पड़ेंगे, लेकिन जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा 2007 का, क्योंकि जो हमारा लीप ईयर का जो डे है वो फेब में घटता बढ़ता है, तो ऐसे में ये दिन होगा इस दिन फ्राइडे, यानी केवल एक दिन ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो जो मैं इस पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करना चाह रहा था वो 4 में बात आई। 6 मार्च 2005 इज मंडे, देन 6 मार्च 2004 what will be the day? What will be the day? So the 2004 is a leap year, so here there will be 2 odd days, and जब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दिन आएगा सैटरडे। इसी तरह से अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 2007 के बाद कौन सा ईयर होगा जो जिसका कैलेंडर 2007 से मैच करेगा। अब यहाँ पे हमें पहले चॉइस थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर चॉइस हमारे पास होंगी तो हम उस हिसाब से इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साल हो सकते हैं जिनसे 2007 का कैलेंडर मैच करेगा। अब जो अवेलेबल चॉइसेस हैं उनमें कौन सा कैलेंडर मैच करेगा।
तो हम क्या करेंगे, एक टेबल कह लीजिए बनाते हैं 2007, 8, 9, 10, 11, 12, पहले यहीं तक बनाते हैं। 7 इज़ ए ऑड ईयर, तो देयर विल बी 1 ऑड डे, ऑर्डनरी ईयर। सो 8 इज़ ए लीप ईयर, देयर विल बी 2 ऑड डेज। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, और 2012 में 3, 3, 6, 2, 8। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात आई, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 एंड +2 8। अगर यहाँ कहीं 7 आ जाता तो 7 मीन्स पूरा वीक और ऑड डे खत्म, तो 12 में, 11 में, 13 में कैलेंडर सेम हो सकता था। अब 13 में फिर से 1 ऑड डे, 14 में फिर से 1 ऑड डे, 15 में फिर से 1 ऑड डे, और 16 में फिर से 2 ऑड डे। यहाँ तक बैठ रहे थे 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 13, और 17 में फिर एक और डे यानी 14। आप यहाँ से इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3, 3, 6, 2, 8, यहाँ से एक बना, एक और एक 2, 2 और एक 3, और एक 4, 2, 6 और एक 7। तो जहाँ 7 ऑड डेज पूरे बैठ रहे हों, वहाँ पर ऑड डेज 7 का वीक पूरा हो जाता है, तो ये वीक में चला जाता है, और नंबर ऑफ ऑड डेज 0 बन जाते हैं। तो यानी 2017 का कैलेंडर 2007 के पैरेलल होगा, जैसा होगा, सेम होगा, बल्कि पैरेलल होगा। तो हमें करना क्या है कि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने के बाद हम इस बात पे कह लीजिए डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर वो 7 का मल्टीपल बनेगा, और जब वो 7 का मल्टीपल बन जाएगा तो वहाँ पर वो कैलेंडर सेम हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे कि हमने किया था, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 2009 का कैलेंडर इनमें से किस साल के कैलेंडर के बराबर इक्वल होगा, सेम होगा? 2013, 2014, 2015 एंड 2014। ये रिपीट हो गया, अभी खैर 3 चॉइसेस से ही काम चलाते हैं। सो 2009, तो पिछली बार की तरह 2009, 10, 11, 12। पहली चॉइस चूँकि 13 है, तो 13 तक तो लिख ही लेते हैं। यहाँ पर 1 ऑड डे, यहाँ पर 1 ऑड डे, यहाँ पर 1 ऑड डे, यहाँ पर 2 ऑड डे, यहाँ पर 1 ऑड डे, फिर यहाँ पर 1 ऑड डे। देखिए पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में यही अंतर है कि जो मैं कह रहा था कि 9 में एक ऑड, 2, 3, तो 5 और एक 6 और एक 7, यानी 2014 और 2009 का जो कैलेंडर होगा वो सेम। तो जहाँ पर 7 या 7 का मल्टीपल हमें मिलता है, वहाँ पर हम इसे सेम बोल। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें, और जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कि अगर जनवरी 1, 2006 को संडे है, तो जनवरी 1, 2010 को क्या दिन होगा? तो 2006 1 ऑड डे, 7 1 ऑड डे, 8 2 ऑड डे, 9 1 ऑड डे, एंड 10 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 2 4 और एक 5 ऑड डे आए, यानी 5 ऑड डे का मतलब है कि ये हमारा फ्राइडे होगा। जी, तो जनवरी 2006 को अगर संडे है, तो जनवरी 1, 2010 को क्या दिन होगा? हमने 6 के ऑड डे कैलकुलेट करे, 7 के, 8 के, 9 के, और ये आ गया 10 1 जनवरी। इसका कोई दिन नहीं बढ़ा, इसलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने सिंपली कैलकुलेट करा कि भैया 5 ऑड डे आ रहे हैं, और संडे का जो ऑड डे का नंबर है वो 0 है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर पे हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे
कि एक ऑड डे और ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर के अगर ये 3 डेफिनेशन 3 फार्मूले आप याद रखते हैं तो आप कैलेंडर पे बेस्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।